जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल नई भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली आपका आउट हो चुका है। और इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी 5 सितंबर को लगभग 40 से 50 हज़ार पदों पर जारी होने वाली है। तो फाइनली आपके 39,481 पदों पर वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके कितने पद आपके किन किन पोस्टों के निकाले गए हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एनसीबी। इसके अलावा जो भी पद हैं सारे आपको कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज सारी चीज़ें बताई जाने वाली हैं। इसके अलावा इस बार आपको आयु में कितनी छूट दी जाएगी, आयु आपकी कब से काउंट होगी, योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पूरा सिलेबस, पूरा एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इस बार क्या रहेगा, क्या हुए इस भर्ती में नए बदलाव, सारी चीज़ें इस वीडियो में आज देखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर भर्ती की नई इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिस एक बार अच्छे से देख लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। का एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024-25 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो आपका कब से होंगे, कब तक चलेंगे, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हम एक बार देख लेते हैं। तो जो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की होगी वो 5/9/24 यानी कि 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले हैं। इसके अलावा आपकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की 14/10। और इसके अलावा ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा 15 अक्टूबर 2024 तक। इसके अलावा यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप सुधार सकते हैं 5/11/2024 से 7/11/2024 तक। ये आपको अलग से एक महीने बाद मौका दिया जाएगा। और इसका जो आपका पेपर होगा, बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन था कि इसका पेपर कब होगा। तो आप देख सकते हैं टेंटेटिवली शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी-फरवरी 2025, यानी कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। आपका अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 4 से 5 महीने का आपके पास पूरा समय रहेगा। तो आगे महत्वपूर्ण चीज़ें हम एक बार जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लेंगे। तो साथियों, इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 13 लैंग्वेज में इस बार होने वाला है। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करें आपकी, तो देखिए इसमें इस एक पोस्ट ऐसी है जिसका ग्रेड पे आपका कम है, वो है आपकी देख सकते हैं पे लेवल 1 18,000 से 56,900, यानी कि आपकी ये 4th लेवल की रहेगी। इसमें रहेगी आपकी सीपॉय इन एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके अलावा जो सारी पोस्ट हैं वो आपकी लेवल 3 की रहने वाली है, यानी कि ग्रुप सी की 21,700 से 69,100 इसका बेसिक पे रहने वाला है। तो पोस्ट हम देख लेंगे एक बार कैटेगरी वाइज। देखिए मेल भी बताई गई हैं और फीमेल भी बताई गई हैं। सबसे पहले आपकी बीएसएफ एससी के लिए 2018, एसटी के लिए 1489, ओबीसी के लिए 2906, ईडब्ल्यूएस के लिए 1330, यूआर के लिए 5563। तो लड़कों के लिए बीएसएफ की पोस्ट हैं आपकी 13,306। और वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल भी आप देख सकते हैं आपकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर की कुल मिलाकर 2348, यानी फीमेल की और मेल की दोनों की मिला के 15,654 पोस्ट बीएसएफ के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा दूसरी पोस्ट है आपकी सीआईएसएफ। तो इसमें टोटल लड़कों के लिए हैं आपकी 6,430, महिलाओं के लिए 7,145। देख सकते हैं इसमें टोटल आपकी 7,145 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके अलावा आपकी सीआरपीएफ, इसमें 11,299 पद लड़कों के लिए, 242 लड़कों के लिए, टोटल आपके 11,541 पद। इसी प्रकार एसएसबी देख सकते हैं, सशस्त्र सीमा बल, इसमें 819 पोस्ट लड़कों की और इसमें महिलाओं की कोई इसमें सीट नहीं है। तो टोटल 819 वैकेंसी इस बार रहने वाली हैं। इसके अलावा देखेंगे आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसमें 2564 लड़कों के लिए, 453 महिलाओं के लिए, टोटल 3,017 पदों पर ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसके अलावा देखेंगे एआर यानी कि असम राइफल्स, इसमें लड़कों की 1148, महिलाओं के लिए 100, टोटल 1248 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एसएसएफ यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, इसकी आपकी 35 पोस्ट लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल 35 पदों पर ही वैकेंसी इस बार निकाली गई है। काफ़ी ज़्यादा कम पद इसमें निकाले गए हैं इस बार। अब बात करेंगे एनसीबी
एनसीबी आपकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये आपकी 4th लेवल यानी कि ग्रुप डी की रहेगी। इसमें पद जो हैं वो 11 हैं, महिलाओं के लिए भी 11 हैं, यानी टोटल 22 पोस्ट पर ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो देखिए 35,612 लड़कों के लिए हैं और महिलाओं के लिए हैं 3869। टोटल कुल मिलाकर 39,481 पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। अब हम अगला मुख्य बिंदु एक बार देख लेंगे। अब देखते हैं इसमें आपकी एज लिमिट के बारे में, कि आपका सवाल था कि किसको कितनी छूट मिलने वाली है। तो आप सभी देख सकते हैं जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 18 से 23 साल कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2025 को। साथियों 18 से 23 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के बीच में। तो ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको जो छूट मिलेगी वो मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ। एससी, एसटी के लिए आप देख सकते हैं 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की, उसकी सर्विस डिडक्शन करके। इसके अलावा यहाँ पर फ्रीडम फाइटर या फिर चिल्ड्रन डिपेंडेंट आपके विक्टिम जो 1984 और 2002 की जो आपके इनके डिपेंडेंट हैं वो उनको 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें इसमें ओबीसी की तो उसमें 8 साल की मिलेगी छूट उनमें, और जो इसी कैटेगरी में आपकी चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट्स में एससी एसटी वालों को 10 साल की छूट मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों हम यहाँ पर देखेंगे आपकी मुख्य चीज़, आपका जो अगला स्टेप रहेगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट कब के बने होने चाहिए। तो देखिए जनरल के लिए तो कोई डॉक्यूमेंट अलग से लगेंगे नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो साथी याद रखें कि अपना जाति प्रमाण पत्र और अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 14/10/2024 से पहले बनवा लें। इसके बाद का आपका मान्य नहीं होगा और आपका लगभग 1 से 2 साल पुराना भी नहीं होना चाहिए। आपके पास काफ़ी समय है, आप इसको बनवा सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर आपकी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड द मेट्रिकुलेशन ऑफ 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटीज हैज़ बिफोर द कट ऑफ डेट इज़ 1/1/2025, यानी कि आपके पास में 1 जनवरी 2025 से पहले 10th या उसके समकक्ष कोई आपका योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें आपकी एनसीसी के कितने नंबर मिलते हैं। तो देखिए जिन भी हमारे साथियों के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो एक होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एक बी सर्टिफिकेट, एक आपका ए सर्टिफिकेट। तो जिनके पास सी वाला सर्टिफिकेट है उनको 5% आपके मैक्सिमम मार्क यहाँ पर दिए जाएंगे, बी वालों को 3% और ए वालों को 2% मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा में दिए जाएंगे। उसी के बाद उनकी फिजिकल की पहली कट ऑफ यहाँ पर लगने वाली है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके लिए यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है, महिलाओं के लिए फ्री रहती है। इसके अलावा हम देखेंगे ये आपका आ गया, ये आपकी वेबसाइट हो गई, हर रीजन की अलग अलग, सीआर की हो गई, नॉर्थ रीजन की हो गई, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो साथियों आप सभी को पता है पिछली भर्ती से ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न इसका चेंज हो चुका है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, पहले 100 आते थे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 80 प्रश्न आपके 160 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करें आपकी माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग आपकी वही 1/4 यानी कि 0.25 की रहने वाली है, आप देख सकते हैं। तो सिलेबस में क्या आएगा देखिए, पार्ट ए बी सी डी 4 पार्ट में आपका डिवाइड है। ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 20 40 मार्क्स के, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आप 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स की, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट जो आप चुनना चाहें 20 क्वेश्चन उसके 40 मार्क्स के आने वाले हैं। इन 80 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको समय दिया जा रहा है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी 0.25 मार्क्स आपकी रहेगी पर क्वेश्चन के लिए, और जो आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के सही उत्तर के लिए, तो 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। इसके अलावा साथियों हम आपकी चीज़ देखेंगे आपका डिटेल्ड सिलेबस। तो देखिए डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, रीजनिंग के चैप्टर दिए गए हैं, जनरल नॉलेज के भी यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा मैथ और हिंदी का भी आपका यहाँ पर बताया गया है कि आपका 10th लेवल का पूछा जाएगा।
अब एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और आपकी यहाँ पर दौड़ होने वाली है। तो उसके लिए आपका मेजरमेंट क्या रहेगा वो एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। लड़कों की बात करें तो लड़कों को सब जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 24 मिनट में उनको पूरी करनी पड़ेगी। महिलाओं की बात करें तो उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा 4 कैंडिडेट्स ऑफ देन लोज बीइंग बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, लद्दाख से जो रहेंगे उनके ऊपर ये आपकी कैटेगरी फॉलो नहीं करेगी। वहीं आपकी बात करें लड़कों के लिए एक कैटेगरी और रख सकते हैं कि 1600 मीटर की दौड़ इनको 7 मिनट में करनी होगी, महिलाओं को 800 मीटर की 5 मिनट में। लेकिन जो अभी फ़िलहाल भर्तियों में चल रहा है वो आपका ऊपर वाला प्रोसेस ही चल रहा है, और जो नीचे वाला जो आपको दिया गया है ये 1600 और 800 वाला, ये आपका लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर लागू इस समय किया गया है। अब आपका देखें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह, तो देखिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुषों के लिए, तो पुरुषों को हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा मैं आपको बात करूं यहाँ पर जो आपके अदर रीज़न के लिए यहाँ पर छूट जो दी गई है वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपके एसटी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आपके 162.5 ली जाएगी। इसके अलावा जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 157। इसके अलावा आपके जो अदर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं या अन्य जो आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए 160। इसी प्रकार आपके अन्य के लिए 165 भी हैं यहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर साइड, हिमाचल, असम, लद्दाख के कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के लिए भी 162.5 यहाँ पर रखी गई है। ये सारी जो हाइट्स मेजरमेंट है ये मेल के लिए हैं और ये आपकी फीमेल के लिए दी गई हैं। तो मैंने आपको एग्ज़ाम बता दिया, सिलेबस बता दिया, फिजिकल बता दिया, दौड़ बता दी, हाइट बता दिया, चेस्ट बता दिया यहाँ पर। इसके अलावा चेस्ट देख लीजिए साथियों एक बार, जो जनरल के कैंडिडेट हैं नॉर्मल स्टेट के और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको 80 सेंटीमीटर चाहिए बिना फुलाएं, अनएक्सपेंडेड। इसके अलावा आपका फूलने के बाद आपका मिनिमम 5 तो आपका फूलना ही चाहिए। जैसे मान के लो आपका बिना फुलाए 85 आ गया तो आपको फुला के 90 करना ही पड़ेगा, वरना आप फेल माने जाएंगे। तो साथियों आपको मिनिमम 80 चाहिए बिना फुलाएं, 5 आपको चाहिए फुलाने के बाद। और इसके अलावा जो अन्य कैंडिडेट्स रहेंगे आपके एसटी वगैरह के या अन्य राज्यों के, जो पहाड़ी राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है। उनको 76, 78, 77 और 5 तो आपको फुलाना अनिवार्य होगा ही। तो ये हो गया आपका पूरा इसमें शेड्यूल। इसके अलावा बात करें आपका वेट, तो जो वेट मेजरमेंट होगा ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार होगा कि आपका वज़न कितना है, वज़न के अनुसार ही आपका वेट यहाँ पर देखा जाएगा। साथियों एक चीज़ और आप देख लीजिए यहाँ पर, यदि आप एग्जाम में यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 30 से कम आएंगे तो आपको फेल माना जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% अनिवार्य होंगे। ऑल अदर कैंडिडेट एससी एसटी वालों के लिए आपकी 20% मार्क्स यहाँ पर लाना अनिवार्य होगा। इससे कम रहेंगे तो आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एनसीसी के मैंने मार्क्स आपको बता ही दिए कि कितने यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, हमारे बहुत सारे साथियों यहाँ पर गलती कर देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरने में। तो टोटल यहाँ पर आपकी 8 पोस्ट दी गई हैं जिनका कोड यहाँ पर दिया गया है, जो आपको फॉर्म में फिल करना है। बीएसएफ के लिए यहाँ पर दिया गया है ए, सीआईएसएफ बी, सीआरपीएफ सी, एसएसबी डी, आईटीबीपी ई, असम राइफल के लिए एफ, एनसीबी का जी और एसएसएफ के लिए एच। तो साथियों याद रखना ये पोस्ट प्रेफरेंस आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी जॉब लगने के बाद आपको पोस्ट जो अलॉट होगी वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही होगी। मान लीजिए आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको एसएसएफ मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। अगर आपने बीएसएफ चुना है तो आपको बीएसएफ ही सबसे पहले मिलेगी। तो साथियों पोस्ट के बारे में मैं डिटेल्स में आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट कैसी है, तो उसमें आपको वो पोस्ट फिल कर देना है। इसके बाद देखेंगे हम रहने वाले हैं जहाँ से आप अप्लाई करने वाले हैं। ये आपका देखिए एक आपका सीआर रीजन हो गया, या जिसका मुख्यालय आपका इलाहाबाद, ईआर हो गया, केकेआर हो गया, एमपीआर हो गया, एनईआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एसआर, डब्ल्यूआर और सीआरपीएफ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। और सभी हेड क्वार्टर्स की नंबर भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। तो आपको भरने से पहले एक चीज़ और देखनी होगी कि आपको एसएससी में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। इसमें आपको देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा, एक आपका मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, आधार नंबर। इसके अलावा यदि आपके पास कोई अन्य आईडी है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज की आईडी या एम्प्लॉयर आईडी गवर्नमेंट या पीएसयू प्राइवेट सेक्टर की, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना है वो सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरे फॉर्म की पीडीएफ में नीचे दिया गया है। आपको फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं वो भी आप देख सकते हैं। स्पष्ट दिखने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। जो आपकी फ़ोटोज़ होगी उसमें आपको टोपी लगी या फिर किसी भी प्रकार का चश्मा लगा हुआ अलाउड नहीं होना चाहिए। वाइट चश्मा हो आपका पारदर्शी, वो आपका यहाँ पर अलाउड होगा। फ़ोटो देखिए, फ़ोटो सैंपल आपका ये रहेगी, ये वाली सारी फ़ोटो यहाँ पर रद्द की जाएंगी। तो फॉर्म आपको बड़े ही सावधानी से भरना है। तो साथियों, बाकी सारे आपकी ये जो आपको प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे, यदि आप उन कैटेगरी से भरते हैं तो आपको ये वाले सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे इन प्रो फार्मा में। तो ये थी आपकी आज की महत्वपूर्ण डिटेल। इसके अलावा यदि आपका जो भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अन्य वीडियो के लिए और एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। उसमें मैंने ये पीडीएफ आपकी डाल दी है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।